बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 4 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट। हार्ट के बारे में आज हमें पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। ह्यूमन हार्ट सही है। द ह्यूमन हार्ट इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने कहा था सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती है, सही है। हमने ब्लड के बारे में बात की, हमने ब्लड के बारे में बात कर ली है। हम अभी हार्ट के बारे में आज पढ़ रहे हैं। फिर कल हम इंशाल्लाह ब्लड वेसल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सब मिलकर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम बनाती है। कार्डियो का मतलब मैंने बताया था हार्ट होता है, वेस्कुलर का मतलब होता है जो वेसल्स होते हैं उसके अंदर वो सिस्टम बनाती है, सही है। तो इसमें पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो सबसे मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है वो हमारे पास हार्ट है। तो एक एमसीक्यूज आपके यहाँ से आ सकता है और ये बहुत आसान है, सही है। तो ये मार्क आपको फ्री में मिल जाएगा इंशाल्लाह। इट वर्क्स कंटिन्यूसली लाइक अ मस्कुलर पंप एंड कीप द ब्लड इन सर्कुलेशन। एक मस्कुलर पंप की तरह काम करता है, पंप का पंपिंग करता रहता है और ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेशन में रखता है, पूरी बॉडी से सर्कुलेशन जाती है, सही है। द द पार्ट लाइज इन द thoracic कैविटी, सॉरी द हार्ट, ये हार्ट है, सॉरी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, HEART। द हार्ट लाइज इन द thoracic कैविटी। आप लोग को अपनी बॉडी के बारे में पता होगा, जो आपका सर है वो बेसिकली आपका हेड है। आपकी बॉडी बेसिकली 3 हिस्से में आप कह सकते हैं डिवाइड है। एक आपका हेड है, फिर यहाँ से लेकर आपके गर्दन से लेकर नाफ तक, यहाँ तक आपका thoracic आ जाता है और फिर नीचे आपका एब्डोमेन आ जाता है। यूँ तो आप समझ सकते हैं, सही है। तो ये जो आपका हार्ट है ये बेसिकली आपके thoracic कैविटी में यानी कि आपके मिड पोर्शन के अंदर है। किस किस के दरमियान है, बिटवीन द लंग्स। जब मैं चैप्टर नंबर 13 में पढ़ाया था उसके अंदर भी मैंने कहा था कि लंग्स जो आपने वहाँ पर लंग्स का डायग्राम देखी होगी, सही है। तो स्लाइटली लेफ्ट वाले लंग है ना, लेफ्ट वाला जो लंग है थोड़ा सा ऊपर होता है, किसकी वजह से, हार्ट की वजह से, क्योंकि वहाँ पर हार्ट मौजूद होते हैं। इनक्लोज होता है विद इन द रिब केज जो आपके पास है उसके अंदर इनक्लोज होता है। स्टर्नम से वो फ्रंट जो होता है, फ्रंट हार्ट, तो हार्ट को प्रोटेक्ट किया होता है फ्रंट से स्टर्नम ने। वर्टिब्रल कॉलम ने बिहाइंड मतलब पीछे से वर्टिब्रल कॉलम ने किया होता है और दोनों तरफ से रिब केज ने किया होता है, सही है। तो बिल्कुल एक प्रोटेक्टिव होता है ये। इट इज सराउंडेड बाय अ डबल लेयर्ड पेरिकार्डियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट को दोनों तरफ से पेरिकार्डियम ने डिवाइड किया होता है, डबल लेयर्ड होती है पूरी की पूरी, और उस पेरिकार्डियम के अंदर बेसिकली पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, सही है, जो कि सिक्रेट होता है इन दोनों के दरमियान। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि पेरिकार्डियल का फंक्शन क्या होता है। तो इट वर्क्स एज अ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का काम करता है और क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जैसे हम आप लोगों ने देखा होगा ना गाड़ी वगैरह में तेल वगैरह डलता है, तो बिल्कुल ऐसा ही। तो ये क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के काम आता है बिटवीन द हार्ट एंड द वॉल्स, बिटवीन द हार्ट वॉल्स एंड सराउंडिंग, ताकि हार्ट के जो वॉल्स है उसके और सराउंडिंग में फ्रिक्शन को कम किया जा सके, सही है। किसके, जब हार्ट बीटिंग हो रही होती है। अभी ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो कि मतलब आपके पास इंट्रोडक्शन समझ ले थोड़ा सा, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो एमसीक्यूज यहाँ पर आ सकता है, तो यहाँ पर ये चीज़ एमसीक्यूज में आ सकती है, ये वाली लाइन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर मौजूद है, thoracic कैविटी में, ये इंपॉर्टेंट है। बिटवीन द लंग्स मौजूद है, स्लाइटली लेफ्ट की तरफ मौजूद है, सही है। रिब केज में इनक्लोज हुआ हुआ है, स्टर्नम से फ्रंट ने प्रोटेक्ट किया होता है, वर्टिब्रल कॉलम ने बैक से प्रोटेक्ट किया होता है, ये सारी चीज़ें, सही है। एमसीक्यूज में आ सकती है। पेरिकार्डियम के बारे में आ सकता है, तो ये एमसीक्यूज के हिसाब से मैं थोड़ा सा बताया। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में आप लोग को बना के दिखा देता हूँ। आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा अच्छा स्ट्रक्चर बना सकूं। लेट्स स्टार्ट, सही है। कोशिश करते हैं, बन गया तो ठीक, वरना तो हम मिटा देंगे, कोई मसला नहीं, हम दोबारा फिर अलग तरीके से बना देंगे, सही है। ये ऐसा नहीं होता, लेकिन चलो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ही कर्व हो गया। सॉरी, एक मिनट, इरेजर ही नहीं आ रहा, ये क्या बात हो गई। अभी देखो मैं आप लोगों को हार्ड बना के दिखाता हूँ कि हार्ड बनाते कैसे। यहाँ पर जगह है बीच में, सही है ना, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई।
फिर अब यहाँ पर अभी रेजर आ गया, पहले रेजर नहीं आ रहा था। गए काम से, पूरा कट गया। सही है। रेड से बनाते हैं बाकी। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है हार्ट किस तरह बना हुआ है? अभी मैं आपको नाम लिख देता हूँ, तब शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। अच्छा जनाब, तो हार्ट, ह्यूमन हार्ट हमारे पास बेसिकली 4 चैम्बर पर मुश्तमिल होता है। 4 चैम्बर में ये हम कह देते हैं कि हमारे पास राइट साइड है, ये वाला सही है, इस तरफ वाला। तो ये हमारे पास राइट एट्रियम, आर ए का मतलब राइट एट्रियम, सही है। ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट एट्रियम, सही है। फिर ये लेफ्ट एट्रियम्स के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, एल वी। और ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल। जी बेटा, हार्ट समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत आप लोगों को? वैसे मैं ऐसा हार्ट बनाता हूँ नहीं, मैंने पहले मर्तबा बनाया है। मैं तो सब बॉक्स बना लेता हूँ, लेकिन आज मैं बुक देख रहा था तो मैंने कहा चले ऐसे बनाए थे। तो एक चीज़ तो आपको आज सीखने को मिल गई, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि ये कभी भी हार्ट नहीं होता। ये जो आप बनाते हो ना, ये वाला, सॉरी ये पता नहीं इस तरह कैसे बनाते हैं, ये कभी भी हार्ट नहीं होता। हार्ट बेसिकली ये होता है, सही है, और ये बहुत मुश्किल होता है बनाना। तो आप लोग वो जो हार्ट इमोजी सेंड करते हो ना, वो बेसिकली हार्ट नहीं होता। चले जनाब, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इंक कलर हमारे पास हम ले लेते हैं इस वक्त कुछ ग्रीन वगैरह, सही है, ताकि सबसे डिफरेंट हो जाए। चले जनाब, ये हमारे पास राइट एट्रियम, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल, और नीचे वाला हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे पास पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने कोशिश की है कि मैं बना सकूं। बाकी थोड़ा बहुत बनी हुई है। चले अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों ने याद किया होगा, पहले भी याद कर चुके हो, एक मरतबा नहीं बहुत मरतबा याद कर चुके हो आप लोग। यहाँ पर एक चीज़ बनाना भूल गया हूँ मैं, यहाँ पर भी होता है। ये हमारे पास राइट एट्रियम से हम स्टार्ट करते हैं। राइट एट्रियम में ब्लड आता है दो तरीकों से। कितने? दो। एक हमारे पास होता है, ये आपने याद रखना है सारा का सारा, सही है, इन्फीरियर वेना केवा के जरिए, वेना केवा से आता है। एक हमारे पास ये ऊपर वाला जो बनाए, ये बेसिकली सुपीरियर वेना केवा है। ये क्या हो जाता है समझ में नहीं आता मुझे। सुपीरियर वेना केवा, ये हमारे पास दो है। इन्फीरियर वेना केवा क्या करता है, लोअर बॉडी से, पूरी की पूरी नीचे जो बॉडी है हमारी, उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं DO2 लिखता हूँ लेकिन DO2 इसकी फॉर्म नहीं है, आप पूरा पूरा लिखिएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी लोअर बॉडी से लेकर आता है कहाँ पर? राइट एट्रियम के अंदर, ये रहा, सही है, राइट एट्रियम। और सुपीरियर वेना केवा क्या करता है, अपर बॉडी से, सही है, यहाँ पर आप अपर हेड भी बोल सकते हैं, मतलब ऊपर वाली बॉडी से हमारे, तो ऊपर बॉडी से हेड ही बेसिकली। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा के जरिए राइट एट्रियम में आ जाता है, सही है। तो राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ गया भाई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। आप लोग को राइट एट्रियम का समझ में आ गया, सही है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम के बारे में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में बेसिकली दो हमारे पास एक यहाँ पर और एक यहाँ पर भी बना देता हूँ। ये दोनों बेसिकली एक ही चीज़ है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है कहाँ से? लंग्स से। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में आती है। आप लोगों ने ध्यान में भी याद किया होगा कि वाहिद वेन जो कि ब्लड लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड, वो कौन सी होती है? तो पल्मोनरी वेन। और वो वाहिद ब्लड जो कि लेके जाती है कौन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कौन सी होती है? पल्मोनरी आर्टरी। आप लोगों ने ये चीज़ तो याद ही की होगी, सही, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वेन का फंक्शन क्या होता है?
ब्लड को टूवर्ड्स हार्ट लेकर आना, मतलब हार्ट की तरफ लेकर आना, टूवर्ड्स हार्ट, सही है, ब्लड को लेकर आना। और आर्टरी क्या करती है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये आपने याद किया होगा, अवे फ्रॉम हार्ट। लेकिन हमारे अच्छा, वेन हमेशा कौन सा ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। और आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। लेकिन एक चीज आप लोगों ने याद की होगी उसमें पहले भी, कि हमारे पास ये एमसीक्यूज में आते से यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, याद रखना। वाहिद हमारे पास वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है वो कौन सी होती है भाई, तो वो पल्मोनरी वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर आती है। वरना बाकी सारी वेन कौन सी लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, पल्मोनरी वेन ये वाहिद वेन है जो कि हार्ट के तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। और वाहिद आर्टरी जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, सही है। बाकी सारा काम बाकी सारे बिल्कुल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। अभी हमने पल्मोनरी आर्टरी के बारे में बात नहीं की, बाकी के बारे में बात कर चुके हैं। चले जनाब, तो हमारे पास राइट एट्रियम का पूरा काम हो गया, लेफ्ट एट्रियम का पूरा काम हमने समझ लिया कि भाई 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। राइट एट्रियम में इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी लोअर बॉडी से आता है। सुपीरियर वेना केवा में ये आप लोग मेरे साथ बोलते रहे तो आप लोग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है राइट एट्रियम में। फिर हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आ रहा होता है, सही है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में यहाँ से आएगा, सही है ना। और ये जो आपके पास यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है, इसका नाम कहते हैं, या फिर कस्प लगा होता है, इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पर वॉल्व लगे होते हैं, इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। एक मिनट, हाँ, ट्राइकस्पिड वॉल्व को पहले समझते हैं, पहले मैं कुछ और बाद में समझते हैं, पहले कुछ और समझाता हूँ। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों के दरमियान सेप्टम होती है। यानी कि अगर मैं इसको यूं बनाऊं, मैं पहले यूं ही बनाता था कि एक बॉक्स बनाया, ये आपके पास लेफ्ट एट्रियम, ये आपके पास राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी। तो राइट एट्रियम और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान ये जो आपके पास सेप्टम नजर आ रहा है, जो बीच के जो आपके पास दीवार नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। सॉरी, इंटर एट्रियल सेप्टम किसके दरमियान मौजूद है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान। और इसी तरह राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान क्या मौजूद है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये याद करना बहुत आसान है, कैसे, देखो, इंटर का मतलब होता है दरमियान में, आर्टरी मतलब दोनों आर्टरीज के दरमियान, सेप्टम मतलब दीवार। इसी तरह राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान, इंटर का मतलब दरमियान में, वेंट्रिकल का मतलब दोनों वेंट्रिकल के दरमियान, सेप्टम मतलब दीवार, सही है। हो गया, बहुत आसान है। इसी तरह अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मतलब ऊपर नीचे, ये जो दीवार नजर आ रही है आपको ये वाली, इसका भी एक नाम होगा ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, देखो आप बता सकते हो, बहुत आसान है। इंटर एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान हम क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो ना, इंटर मतलब दरमियान में, एट्रियो वेंट्रिकुलर मतलब आर्टरी और वेंट्रिकल के दरमियान, और सेप्टम मतलब दीवार। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी दीवार कहाँ कहाँ मौजूद है। दोनों के दरमियान, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान कौन सी मौजूद है भाई, एंटीरियर आर्टरियल सिस्टम, ये लिखा हुआ है। लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान क्या मौजूद है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम मौजूद है। और एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान क्या मौजूद है, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम मौजूद है। बहुत आसान है, सही याद रखने आप लोगों ने। अब देखें, यहाँ पर हमने बात की, यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है। मैंने आप लोगों को वॉल्व का फंक्शन पहले भी बताया था। वॉल्व का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि, मैं यहाँ ले लेता हूँ, कोई भी वॉल्व हो या वेल्व, जो भी आप बोलो, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब पीछे जाना ब्लड जाने को रोकता है, सिंपल। यहाँ पर भी वॉल्व मौजूद होती है हमारे पास, यहाँ पर भी मौजूद होती है, यहाँ पर भी मौजूद होती है, अलग अलग, यहाँ पर भी मौजूद होती है, जो कि हमने नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ यही वाली पढ़नी। इसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं,
ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी मौजूद होगी, उसको हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। और इसका फंक्शन क्या होगा, देखो जब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, पर जब ये दोनों पंप करेंगे तो ब्लड ऊपर की तरफ जाना चाहिए ना, इसके दरमियान यहाँ से जाना चाहिए। बताता हूँ ये क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ पर ब्लड यहाँ भी तो जा सकता है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, वॉल्व पीछे के ब्लड जाने को रोकता है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ दो चीज़ें मैंने बनाई है, एक ये वाली है वॉल्व, एक ये वाली है, सही, ये दो चीज़ें बनाई है मैंने। तो ये वाला जो है ना, ये राइट वेंट्रिकल से जा रहा है और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है। आपको पता है राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है, हमेशा हार्ट के राइट साइड पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पूरे की पूरे राइट साइड पर हमारे पास देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा हुआ है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है भाई, लंग्स तक जाता है। कहाँ तक जाता है, लंग्स, ताकि वहां पर वो ऑक्सीजन हासिल करे। किसके जरिए जा रहा है, ये जो आपके पास बनी हुई है ना ये चीज, ये बेसिकली यही वाली है, पल्मोनरी आर्टरी है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। तो लंग्स तक लेके जा रही है कौन, पल्मोनरी आर्टरी, सही है। और इसी तरह ये जो ब्लड है, ये कौन सा ब्लड है भाई, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फिर यहाँ पर, तो यहाँ से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना चाहिए। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है भाई, सिस्टेमिक एवोर्टा के जरिए, सॉरी इसको दोबारा मिटाना पड़ेगा, रुक जाएं, इरेज, सिस्टेमिक एवोर्टा के जरिए पूरी बॉडी में, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। तो सिस्टमेटिक एवोर्टा बेसिकली फिर तीन हिस्सों में डिवाइड होता है, एक हमारे हेड की तरफ जाता है, एक हमारे दोनों अपर लिम्स की तरफ जा रही है, यानी कि दोनों हाथों की तरफ, और फिर हमारी पूरी बॉडी की तरफ नीचे की तरफ जाते हैं। तो ये पूरा हमारे पास हार्ट का, जितना मैं आसानी से समझा सकता था मैंने समझा दिया। बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं एक मरतबा। हमने बात की भाई राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से। सबसे पहले हमने बात की 4 चैम्बर है, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है, अपर वाले एट्रियम, नीचे वाली वेंट्रिकल। दोनों एट्रियम के दरमियान जो वॉल्व एक दीवार है, उसको हम क्या कह रहे हैं भाई, इंटर एट्रियल सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल है उसको हम क्या कह रहे हैं भाई, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल है उसको क्या कहते हैं, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं भाई। बहुत आसान है, समझ में आ गया आप लोगों को, सही है यहाँ तक। फिर हमने बात की भाई राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, तो हमने कहा इंफीरियर वेना केवा से और सुपीरियर वेना केवा से, अपर बॉडी और लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा भाई, ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए जाएगा राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल पुश करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा भाई, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में जाएगा। क्यों, ऑक्सीजन लेने के लिए। ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पर आ जाओ। अब दोबारा ऑक्सीजन ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आया भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। वहां से कहाँ गया भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। किसके जरिए गया भाई, बाइकस्पिड वॉल्व के जरिए गया। जब ये पंप करेगा तो ब्लड कहाँ गया, सिस्टमेटिक एवोर्टा के जरिए पूरी बॉडी में गया। और यही काम होता है पूरे का पूरा हार्ट का, और ये पूरे का पूरा चेंबर होता है, सही है। अब यहाँ पर एक चीज आपने और समझनी है कि होता क्या है हमारे पास। अब ये तो बहुत आसान था जब अभी तक मैंने समझाया, सही है। अब थोड़ी मुश्किल चीज समझाने जा रहा हूँ मैं, तो वो जरा कोशिश कीजिएगा समझ में आ जाए आप लोगों को। यहाँ तक तो आप लोग पढ़ लेते हैं तब भी आप लोगों को समझ में आ जाता है, लेकिन अब जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट। तो मेक श्योर कि आप लोग को ये चीज़ पहली बार में समझ आ जाए। ज़रा आंखें अपने खुले रख लीजिएगा, काम वगैरह छोड़ दे जो कर रहे हैं आप लोग। तो ये चीज़ ज़रा, ये मार्कर आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल। अच्छा होता क्या है हमारे पास, देखो वेंट्रिकल्स के दरमियान, दोनों वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास कुछ मसल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, मसल्स। उसको हम कहते हैं पेपिलरी मसल्स। क्या कहते हैं हम, पेपिलरी मसल। अभी मैं आप लोग को जब पढ़ाऊंगा तो ये पूरी चीज़ मैं आपको वहाँ पर भी एक्सप्लेन करूंगा दोबारा जब मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वहाँ सिर्फ मैं रीड करूंगा। तो दोनों वेंट्रिकल के दरमियान यहाँ पर छोटे छोटे पेपिलरी मसल लगे होते हैं। देखो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर ये पेपिलरी मसल है, इस तरफ भी पेपिलरी मसल है। ये हमारे पास जो है ना, ये क्या है, पेपिलरी मसल्स। अब सवाल पैदा होता है इन पेपिलरी मसल्स का काम क्या है, तभी मैं समझाता हूँ। अब देखो ब्लड हमारे पास आया था, आप लोग चाहे थोड़ा जूम करके देख सकते हो, क्योंकि जूम हो जाता है ना उसमें, तो आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अभी हमने कहा कि भाई राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा, जब ये पुश करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड कहाँ जाना चाहिए, राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाना चाहिए और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड सिस्टमेटिक एवोर्टा में जाना चाहिए। लेकिन ये जरूरत थोड़ी ना यहाँ पर हो, क्योंकि यहाँ पर तो एक और ओपनिंग भी है, ये वाली।
तो ब्लड इसके अंदर भी तो जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्व तो मौजूद है भाई, यहाँ पर एक वॉल्व मौजूद है इस तरह का। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो बेसिकली हमारे पास इस तरह का एक वॉल्व मौजूद होता है। सॉरी मैं गलत बना रहा हूँ, रुक जाए, मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ दोबारा। तो ये ऊपर से हमारे पास एट्रियम है और नीचे से हमारे पास वेंट्रिकल है, सही है। ये एट्रियम है और ये हमारे पास वेंट्रिकल है। तो यहाँ पर एक इस तरह का, बल्कि इसको मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप लोग को अच्छे समझ में आएगा, रेड से बनाते। तो इस तरह का हमारे पास एक वॉल्व लगा होता है इस तरह का। तो ब्लड जब यहाँ से आता है ना, तो ये वॉल्व क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं इस तरह से, और ब्लड आ जाता है, आराम से आ जाता है। तो अब देखिए हमारे पास जब ब्लड, ये जब वेंट्रिकल पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी तो ब्लड आ सकता है। तो होता क्या है कि जब ब्लड वापस आएगा ना, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, इस तरह से बंद हो जाएगी। ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, बिल्कुल इस तरह चिपक जाएंगे, सही है ना। या यूं बना लो इसको, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना गाड़ियों के लिए, जैसे गाड़ी है जगह जगह पर, रोड पर क्या होता है, इस तरह के उन्होंने जो है कुछ लगाया होता है नीचे। अगर गाड़ी यहाँ से जाएगी तो ये जो चीज़ें नीचे दब जाती है, तो गाड़ी चली जाती है। लेकिन अगर गाड़ी उल्टे साइड पर आएगी तो यहाँ से ये जो चीज़ ऊपर हो जाती है और टायर उसका पंचर हो जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल सेम काम यहाँ पर होता है। ये जो वॉल्व होता है ना, या वेल्व होता है, ये जब ब्लड यहाँ से यहाँ आ रहा होता है तो खुल जाता है, लेकिन जब ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये वॉल्व बंद हो जाता है, सही है। लेकिन ये भी तो हो सकता है, अभी हमें पता ना कि जो वेंट्रिकल है वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली पुश करता है, मतलब ब्लड ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, फोर्सफुली करता है। तो ये भी तो पॉसिबल है कि ये जो इस तरह का वॉल्व बंद हो जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्लड आ जाए और इसको क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा खोल दें, इसको यूँ खोल ले और ब्लड चला जाए। तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो होता क्या है, हमारे पास ये जो पेपिलरी मसल्स है ना, इससे जुड़े होते हैं हमारे पास कुछ चीज़ें, उसको हम कहते हैं कोडाई टेंडिनाई। क्या कहते हैं, कोडाई टेंडिनाई। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो इस यहाँ से ये आपके पास पेपिलरी मसल से लगे होते हैं इस तरह से, यहाँ पर ये इस तरह से, यहाँ से भी, और सेम साइड यहाँ पर। ये बेसिकली करते क्या है, ये आपके पास क्या है, कोडाई टेंडिनाई। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है, देखो जब ये बहुत ज़्यादा फोर्सफुली पुश करेगा ना, तो ये जो आपके पास इस तरह का ओपन होने का खदशा होता है ना, इसको पकड़ के रखा होता है ये कोडाई टेंडिनाई, सही है। तो ये पेपिलरी मसल से कोडाई टेंडिनाई लगे निकले हुए होते हैं, जो कि जाके इस कस्प के साथ, इस ट्राइकस्पिड के साथ और यहाँ पर इस बाइकस्पिड के साथ लगे हुए होते हैं, उसको पकड़े हुए होते हैं ताकि वो पीछे की तरफ खुल ना जाए। इतनी सी बात आप लोग को समझ में आए कोडाई टेंडिनाई की, मुझे जल्दी से बता दें क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा मुश्किल है, तो इसको समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि कोडाई टेंडिनाई क्या काम करता है भाई, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व के साथ लगे होते हैं, पेपिलरी मसल से निकले होते हैं और उसके बैकवर्ड फ्लो को रोक के रखे होते हैं, मतलब उसको पीछे से उसको पकड़ के रखे होते हैं, खींचे हुए होते हैं, यूँ समझ ले रस्सी का काम कर रहे होते हैं ताकि वो बहुत ही ज़्यादा खुल ना जाए, वो चीज़ सही ना, खुल ना जाए, वो जो ब्लड वापस एट्रियम की तरफ ना चला जाए। इतनी बात समझ में आए आप लोगों को, जल्दी से बता दें मुझे। चले गुड, वेरी गुड, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल वो ज़रूरी है, बाकी तो आप लोग दोबारा जब बुक पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। चले, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आप लोग को समझ में आ गया। अब एक और चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, अच्छा चले एक और चीज़ हमारे पास ये पता होना चाहिए कि राइट वेंट्रिकल, देखो मैंने यहाँ पर बड़ा बनाया हुआ है, राइट वेंट्रिकल बेसिकली थोड़ा बड़ा होता है बनिस्बतन लेफ्ट वेंट्रिकल के, सही है। और राइट वेंट्रिकल के अंदर जगह भी ज़्यादा होती है, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जगह कम होती है। इसकी वजह क्या है, ये एमसीक्यूज, ये रीजनिंग क्वेश्चन मैं अभी आपको बता दूंगा बुक के अंदर। तो इसकी वजह ये होती है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना बेसिकली, इसके अंदर मसल्स बहुत ज़्यादा लगी होती है, ये उतना ही होता है, शायद में उतना ही होता है, लेकिन इसके अंदर मसल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, लेफ्ट सॉरी हाँ, राइट वेंट्रिकल से ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर मसल्स होती है। अब इसकी एक वजह है, इसकी वजह ये है कि अभी हमने बात की कि भाई जब राइट वेंट्रिकल पंप करेगा तो उसको ब्लड सिर्फ एक ही जगह पर लेके जाना है, कहाँ पर लेके जाना है भाई, लंग्स के अंदर लेके जाना है, सही है।
क्योंकि इसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो लंग्स की तरफ लेके जाना होता है उसको। लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको वो ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ लेके जाना है। आपको पता है ना पूरी बॉडी, यहाँ पर मैंने बनाया पूरा बॉडी, तो इसके अंदर मसल्स की तादाद ज़्यादा चाहिए हमें ताकि फोर्सफुली जो है ना बहुत ज़्यादा पंप कर सके, सही है। तो ये रीज़न में आ सकता है, मैं अभी आपको पढ़ा दूंगा। अब आ जाओ यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं जल्दी से, सही है। देखें कॉनिकल इन शेप होता है आपके पास, हार्ट ऑफ रेडिश इन कलर होता है, आपको पता है ब्लड की वजह से। 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर वाले 10 वोल्ट होते हैं जिसको हम एट्रिया कहते हैं, 2 लोअर वाले थिक वोल्ट होते हैं जिसको वेंट्रिकल कहते हैं। ये भी हम सीक्यूज में आ सकता है, वेंट्रिकल थिक वॉल होते हैं और एट्रियम आपके पास 10 वोल्ट होते हैं। 2 लार्ज वेन्स, इसको हम सुपीरियर वेना इंफीरियर वेना केवा कहते हैं, जो कि अभी हमने कहा था राइट एट्रियम के अंदर आती है, यही बात हमने की। और 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन होती है जो कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर आती है, यही बात हमने वहां पर लिखी है, सही है। इसी तरह 2 लार्जेस्ट आर्टरीज इमर्जेस आउट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल जिसको हम पल्मोनरी एवोर्टा कहते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकली होती है उसको हम सिस्टमेटिक एवोर्टा कहते हैं। यही चीज हमने वहां पर भी बताई, सही है। एवोर्टा बेसिकली ये पल्मोनरी एवोर्टा कहाँ जाती है, लंग्स की तरफ फिर हमने कहा जाएगी, और ये हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर जाएगी। तो ये पूरी चीज मैंने वहां बताती। इंटरनली राइट और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान एक हमारे पास मेम्ब्रेन लगी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। और इसे और इन दोनों के दरमियान जो ओपनिंग है वहां पर एक हमारे पास वॉल्व लगा होता है जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास एक और अपर्चर लगा होता है, एक और वॉल्व लगा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। इसका दूसरा नाम मिट्रल वॉल्व भी होता है, ये भी हम सीक्यूज में आ जाता है। सेमिल्यूनर वॉल्व जो होते हैं गार्ड द इमरजेंस द पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक एवोर्टा, दीज वॉल्व्स प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब बेसिकली जो पीछे का ब्लड है उसको जो है ना प्रिवेंट करता है, जो कि मैंने डेफिनेशन में पहले ही बता दिया था, सही है। दोनों गार्ड कर रही होती है, जो यहाँ पर सेमिल्यूनर वॉल्व होती है। राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम आर आल्सो सेपरेटेड बाय थिक मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब दोनों जो वेंट्रिकल है उनको भी इनके दरमियान भी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, ये भी बता चुका हूँ। इनर वॉल जो वेंट्रिकल्स की उसके अंदर पेपिलरी मसल्स होती है, यही बात हमने की थी, जो कि लगी होती है किसके साथ, कोडाई टेंडिनी के साथ, जो कि लगी होती है कस्प के साथ। तो ये देखें यहाँ पर पेपिलरी मसल मौजूद होती है, ये जो पूरे जाके ना ये लगे हुए हैं, ये जो बने हुए ना इस तरह से, ये यहाँ पर कस्प के साथ लगे हुए हैं। ये देखिए ये वाला बना हुआ है, ये वाला लगा हुआ है, ये वाला बना हुआ है, ये सारे जो बने हुए हैं इस तरह के, ये बड़े बड़े, ये लंबे लंबे, ये वाले, सही है। तो इसका काम क्या होता है, दिस फाइबर डू नॉट लेट द वॉल्स ओपन बैकवर्ड, बैक के ओपन के पीछे की तरफ ना खुल जाए, सही है ना, एट्रिया के अंदर दोबारा जब वेंट्रिकल क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट करे। कैविटी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज नॉन, ये हमसे ये रीजनिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये लिख सकते हैं आप अपने पास कि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो कैविटी होती है, अंदर वाला साइड होता है, वो नैरोवर होती है, मतलब छोटी होती है किससे, राइट वेंट्रिकल से। और उसकी वजह क्या है, बिकॉज मोर मस्कुलर वॉल्व, इसके अंदर मसल जो वॉल्व होती है वो मस्कुलर होती है, सही है। और ये वॉल्व मस्कुलर क्यों होती है, अब इसकी भी एक वजह है। इसकी वजह ये है कि राइट वेंट्रिकल को ब्लड को सिर्फ और सिर्फ लंग्स की तरफ पुश करना है, जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड को पंप करना है पूरी बॉडी के अंदर, जिसको हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो पूरी बॉडी को पंप करने के लिए ब्लड ज्यादा चाहिए होता है, और सिर्फ आपके पास उसके तरफ पंप करना है, क्या नाम है अपने पास, लंग्स की तरफ ब्लड को पंप करना कम आपको फोर्स चाहिए होती है, वहां पर पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, और ज्यादा ब्लड फोर्स चाहिए होती है लेफ्ट वेंट्रिकल को, इसलिए वहां पर मसल की ज्यादा होती है, और उसलिए वो क्या होता है, छोटा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये बनिस्बतन किसके, राइट वेंट्रिकल के। यहाँ डायग्राम अगर मैं दिखाऊं तो ये देखें, ये आपके पास राइट वेंट्रिकल है, ये इस तरह बना हुआ है, ये वाला ये पूरे डायग्राम, ये आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा छोटा नजर आ रहा है आप लोगों को, इसके अंदर मसल ज्यादा होते हैं, ये बाकी ये राइट एट्रियम है, ये दो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा आ रही है, यहाँ से ये आपके पास पल्मोनरी एवोर्टा जा रही है, यहाँ से ये सिस्टमेटिक एवोर्टा जा रही है, ये आपके पास लेफ्ट एट्रियम है और इसके अंदर पल्मोनरी वेन आ रही है, सही है, पूरा का पूरा वही है। यहाँ पर ये दो आपके पास ये दो आपके पास क्या है, पेरिकार्डियम, इसके दरमियान पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ये डायग्राम भी वही है, फिर मैं कल आपको समझा दूंगा जब हम कार्डियक वो कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हार्ट के मैंने डायग्राम बनाई है, कोशिश की है कि मैं आप लोग को जितने आसानी से समझा सकूं। फिर भी इसके अंदर कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं जल्दी से। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पर क्लास को एंड कर सकते हैं।